समाधान। देवे खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा से सचिन शाह जैन पूछ रहे हैं, मैं किसी भी कार्य को करता हूं वह हमेशा बिगड़ जाता है, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो। मुझे लगता है कि लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाते। गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी बातों को समझे और मैं सफलता प्राप्त कर सकूं? काम करता हूं, बड़ा या छोटा बिगड़ जाता है, लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाते, तो आप लोगों की बातों को समझने लगे और ये बात समझ लें कि मुझे हर काम में अतिरिक्त प्रयत्न की ज़रूरत है। काम में विलंब होना और काम का बिगड़ जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि काम में विलंब है तो हमें ये बात देखने की आवश्यकता है, काम में विलंब है तो हमें ये बात देखने की आवश्यकता है कि विलंब का कारण क्या है, और काम बिगड़ रहा है तो ये समीक्षा करने की ज़रूरत है कि मेरे काम करने की तरीके में कोई कमी तो नहीं। यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो इन्हें हम सुधार लें और सुधार कर हम बहुत कुछ अच्छा लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे किसी की प्रशंसा करें न करें लेकिन अपमान करने से हमेशा बचें? बहुत अच्छी बात कही गई है। अपमान वह उधार है जिसे हमें ब्याज समेत चुकाना ही पड़ता है, और नीति कहती है कभी किसी की आलोचना और कभी किसी का अपमान मत करो। सम्मान न दे पाना कोई उतनी बुरी बात नहीं है, पर किसी को अपमानित करना बहुत बुरी बात है। इस वाक्य को एक बोध वाक्य की तरह हृदय में अंकित कर लेना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय पर कर्तव्य, उपकार और परोपकार ये तीनों महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनमें संतों, परिवार, समाज और देश के मुखियाओं द्वारा किया गया कार्य कर्तव्य है, अपनों के लिए किया गया कार्य उपकार है और दूसरों के लिए किया गया कार्य परोपकार है। गुरुदेव, यदि यह क्रियाएं स्वार्थपरक हों तब इनसे आनंद और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, यदि नहीं तो इसका प्रतिफल क्या होगा? देखिए, स्वार्थ प्रेरित क्रियाओं का परिणाम वांछित नहीं मिलता, क्योंकि जिस क्रिया और कार्य के प्रति हम वो ठीक वैसे हो जाती है जैसे हम जहर से किसी पेड़ को सींचे। जहर से सींचने पर उत्तम बीज फलता तो है पर जहरीला बन जाता है। इसी तरह हम कोई भी अच्छा कार्य करें, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए।
यदि दूषित भावनाओं के साथ वो हम कार्य करेंगे तो कार्य फलेगा पर परिणाम विपरीत मिलेगा। पूज्यदेव, गुवाहाटी आसाम से श्री विजय कुमार पुष्पा देवी गंगवाल पूछ रही हैं, गुरुदेव बीमारी आदि असाता वेदनी कर्म के उदय से आती हैं, तो एक साथ इतने लोगों के एक साथ असाता वेदनी कर्म का उदय कैसे, किस कर्म के कारण आया तथा इससे बचने के लिए क्या किया जाए, उदाहरण देकर विस्तार से बताएं ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी सामूहिक भविष्यका की पुनरावृत्ति न हो। इस विषय में मैंने पहले अनेक बार प्रकाश डाला है। कर्म के संदर्भ में हमें इस बात को समझना चाहिए कि कर्म द्रव्यक्षेद काल भाव के अनुरूप अपना फल देता है। अभी इस महामारी का प्रकोप है, यानी हमारे अनुकूल द्रव्यक्षेद काल भाव नहीं है, और इस महामारी के प्रकोप के कारण ऐसा द्रव्यक्षेद काल भाव बन गया कि जिनका पापोदय उदय में नहीं आने वाला है उनका पापोदय भी शुरू हो गया। तो ये द्रव्यक्षेत्र काल भाव है। विपरीत द्रव्यक्षेत्र काल भाव में हमेशा विपरीत स्थितियां निर्मित होती। हाँ, इसमें भी कई लोगों का व्यक्तिगत पुण्य पाप प्रगाढ़ होता है तो उसका प्रतिफल भी अलग होता है। बहुत लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, बहुत से लोग बच रहे हैं और बहुत से लोगों को कोई बचा नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे भी प्रकरण हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ लक्षण प्रकट हुए और उन्हें समझने का भी अवसर नहीं मिल पाए। तो इसमें उनके व्यक्तिगत पुण्य पाप का भी रोल दिखता है और एक सामूहिक ऐसा वातावरण बन ही गया है। तो पुण्य पाप है, द्रव्यक्षेद काल भाव का आश्रय उसमें विशेष निमित्त है। ऐसी घड़ी में हम अच्छी भावनाएं भाएं और जैसा मैंने पहले कहा था, अपने मर्यादाओं का पालन करना ही इसे एक हम पुण्य समझें और बचें। अगर दूरी बना करके चलते हैं तो हम इस प्रकोप से पूरे समाज को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से उदित मड़वैया कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसे संकट के समय बहुत से लोग अपने घरों से किसी भी कार्य के सिलसिले में अपने घरों से बाहर थे, चाहे देश से या प्रदेश से बाहर थे। सरकार तो सिर्फ देश से बाहर फंसे लोगों पे ध्यान दे रही है और उनको डीलक्स प्लेन में ला रही है, और उन मजदूरों के बारे में सोच भी नहीं जो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। प्लेन से आ रहे हैं वही लोग हैं जो भारत को बुरा भला कह के देश छोड़ के चले गए, और जो मजदूर भारत के निर्माण में कार्य कर रहे थे वह पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए। सरकार तो विदेशी भारतीयों में ही ध्यान दे रही है और उन मजदूरों के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। गुरुदेव, उन मजदूरों के लिए क्या समाधान है? देखिए, बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। बहुत सारी तस्वीरें प्रकाशित हुई। एक तस्वीर तो बड़ी हैरान करने वाली आई, जिसमें एक व्यक्ति बैलगाड़ी में, एक बैल होने के कारण एक तरफ बैल, एक तरफ खुद जूता और अपने परिवार के एक दो सदस्य को उसमें बिठाल करके ले जा रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाले। एक है परिवार जिसमें 2-3 बच्चे हैं और एक 8-9 साल की बच्ची अपने पीठ में दूध पीते बच्चे को बांधकर ले चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाती है। हमें लगता है कि इस पूरी की पूरी परिस्थिति की आकलन में कहीं न कहीं कोई चूक हुआ है, और आज भी सरकारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सकुशल अपने अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाए। हालांकि सरकारों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है और कुछ प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अभी और पर्याप्त प्रयास की जरूरत है, तभी ये सब लोग सकुशल पहुंच पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से निश्चित जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरा उम्र 25 वर्ष है, मैं पेशे से सीए और वकील हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में काम कम है तो थोड़ा तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि और उनसे संबंधित चीज़ें ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। आज मंदारगिरी के बारे में पढ़ा और जानकर दुख हुआ कि शिखर जी के इतना पास रहते भी हम वासुपुज भगवान की कल्याणक भूमि को भूल गए। पिछले साल जाने का सौभाग्य मिला, इतने पुराने पर्वत पर हम आज तक सीढ़ियाँ भी नहीं बनवा पाए हैं। हमारा तीर्थ जर्जर हालत में है। कृपया गुरुवर समाधान कीजिए कि हम श्रावकों की हमारी धरोहरों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है।
तो इतना पैसा होने के बावजूद हमारे तीर्थ इस हालत में क्यों हैं? देखिए, मंदारगिरी के साथ कई प्रकार की पेचीदगियां हैं, वहाँ के कई स्थानीय कारण भी है। उन कारणों के कारण चाह करके भी वहाँ कुछ निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने वहाँ दावे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ का प्रबंध 32 दांतों के बीच जीव की भांति करना थोड़ा कठिन हो रहा है। हालांकि हम सबको इन सब तरफ ध्यान देना चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए, और इस रास्ते को निकालने के लिए क्षेत्र कमेटियों को आगे आना चाहिए और उन्हें उन लोगों से सहयोग लेना चाहिए जो इस कार्य में सक्षम है, और सक्षम लोगों को इन्हें पूरी तरह से सहायता करनी चाहिए। जहाँ तक तीर्थों के प्रति हमारे कर्तव्य का सवाल है, तीर्थों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनके संरक्षण, उनके रखरखाव, उनके विकास के प्रति हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। अब एक बड़ा अच्छा पहलू यह है कि लोगों का तीर्थ यात्रा के प्रति रुझान बढ़ा है, और तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने का एक सकारात्मक परिणाम ये निकला है कि अब तीर्थों के रखरखाव में काफ़ी कुछ वृद्धि हुई है। फिर भी अभी ये पर्याप्त नहीं है, हमें उपेक्षित या अविकसित क्षेत्रों के विकास का एक बीड़ा उठाना चाहिए और उसके लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से उज्जवल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन अपने पिता को देखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं का अंश मात्र हूँ। गुरुदेव उन्होंने हमें विषम परिस्थितियों में पाला, हमेशा खुश रखा, उच्च शिक्षा दिलवाई, संस्कारित बनाया, हर पल हमारा ख्याल रखा, और आज जब हमारी बारी आई कुछ उनके लिए करने की तो हमारे बीच नहीं है। गुरुदेव मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनके प्रति अपना अनंत प्रेम और कृतज्ञता अर्पित कर सकूं, और आगे का जीवन कैसे जीऊं? उनके आदर्शों को आत्मसात करो, ऐसा आचरण और व्यवहार करो जिससे लोग उन पर गौरव करें, उनका गौरव बढ़े, लोगों को लगे कि कितना अच्छा संस्कार दिया, कितने सुयोग्य संतान का पिता है, पुत्र है, पिता है तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे पिता की प्रशंसा करें, तो यही उनके प्रति तुम्हारी कृतज्ञता होगी और इसी के बल पर अपने जीवन को विकसित कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, सेलू महाराष्ट्र से स्वस्ति काला पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं जैन पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पाप 5 होते हैं, ये तो हमें बताया गया है, परंतु पुण्य कितने होते हैं ये नहीं बताया गया। ऐसा क्यों? और ये पाप 5 हैं तो उसके बचाने के तरीके कितने और क्या क्या? ये बात बहुत अच्छा सवाल किया। पाप 5 होते हैं सभी ने बताया, पुण्य कितने होते हैं ये नहीं बताया, और 5 पापों से बचने के तरीके कितने। देखिए पाप तो 5 है, पुण्य अनंत है। पुण्य अनंत है, जिस भी अच्छे निमित्त के माध्यम से हम अपने शुभ भावों का सृजन करते हैं अनंत पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इन 5 पर विराम लगते ही हमारा जीवन पुण्यमय होने लगता है। तो आपने पूछा 5 पापों से बचने के तरीके, 5 व्रत को अंगीकार कर लो, 5 पापों से बच जाओगे। और पुण्य जितनी भी शुभ वृत्तियां वह सब पुण्य रूप में हैं। पाप पर विराम लगते ही पुण्य की शुरुआत हो जाती है, इसलिए पुण्य का कोई माप नहीं, अमाप है। जितना बने अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप हमें पुण्योपार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि हमारे शास्त्रों में द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य के भेद से पुण्य के 2 भेद भी किए हैं, लेकिन वहाँ भाव पुण्य की जब बात करेंगे तो हमारे जितने शुभ भाव हैं उतने पुण्य के अंतर्गत है। इसलिए जब भी अच्छा मौका आए पुण्य करने का, हम पुण्य करने में लग जाएं। 5 को छोड़ते ही हमारा जीवन पुण्य बनना शुरू हो जाता। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से मुकेश सेठ पटवारी पूछने, गुरुदेव जैन धर्म में अपने अनुयायियों के अतिरिक्त सामान्य मानवता के लिए क्या उपदेश दिया गया? देखिए जैन धर्म में तो सामान्य मानवता का जो उपदेश दिया गया, मैं समझता हूँ शायद ही किसी धर्म में किया गया। वहाँ कहा गया सत्येषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो, अर्थात हर प्राणी के प्रति अच्छी भावना रखो, किसी को दुख ना हो इस प्रकार की अभिलाषा रखो, भावना रखो। सारे जगत के जीवों से मैत्री का भाव
ये जैन धर्म का मूल संदेश है। परस्परोपग्रह जीवानाम ये जैनों के मूल सूक्त के रूप में इसी आधार पर अनुगुंजित हुआ है। हम एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बने, हम एक दूसरे के साथ लेकर के चले, ये हमारा एक मंत्र है। गुणीषु प्रमोदम, गुणवान जीवों के प्रति हम आदर भाव रखें, प्रमोद भाव रखें और दीन करुणा की भावना रखें। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, और विपरीत विचारधारा वालों के प्रति तटस्थ वृत्ति को अपनाएं। ये जैन धर्म की बात है। अगर इतने मात्र को लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ उनका जीवन बहुत पवित्र बन सकता है। पूज्य देव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाने पूछ रही, गुरुदेव मैं जब भी नमोकार की माला करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं, ऐसा क्यों होता है? और मैं भावना योग रोज करती हूँ और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। मेरे साथ भावना योग करते करते घर में रहती हूँ लेकिन मन से मंदिर भगवान के सामने पहुँच जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? शंका का समाधान है आपके अंदर होने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत है। बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की है। आप भावना योग नियमित करते हैं और भावना योग का जो लाभ आपको मिला है वो लाभ आप औरों को भी इससे अवगत कराकर इसको प्रचारित करें ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। नमोकार मंत्र का जाप करते समय आंसू आना बुरा नहीं है, बशर्ते मन दुखी ना हो। आंसू शुभ लक्षण भी बनते हैं, इसलिए गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से शिल्पी जैन अमरदीप जैन विद्यासागर कॉलोनी भाग्योदय से पूछ रही हैं, गुरुदेव मूक माटिक में एक कथन आया है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संत समागम करने वाला संत बने या न बने संतोषी अवश्य बन जाता है। गुरुदेव ये हमने अभी आपके सागर प्रवास में महसूस भी किया है। आपके रहते कोरोना का कोई भी भय नहीं था, अब आप चले गए तो पुनः भय सता रहा है। गुरुदेव आपकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होता रहे, इसका क्या उपाय है? अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होता रहे, इसका क्या उपाय है? बस अपने हृदय में उपस्थिति दर्ज करा लो, अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होगा। हमने जो सुना है समझा उसे अपनी स्थायी स्मृति में अंकित कर लो, अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होगा। सुबह शाम 2 बार जो आपको चैनल के माध्यम से लाभ मिलता है उस लो, अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास होगा। पूज्य गुरुदेव दिल्ली सुषमा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। आचार्य भगवत ने आगम में यह क्यों नहीं कहा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बीतने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है? दोनों तरह का कथन है। कई जगह ऐसा लिखा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अवशिष्ट रहने पर सम्यक दर्शन की योग्यता आती है। तो धौला में अनेक स्थानों पर ऐसा भी लिखा है कि सम्यक के परिणाम से वो अपने अनंत संसार को छेद कर अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र कर लेता है। अनंत संसारम बोलाव्यून अर्ध पुद्गल पर्यट्ट मित्र कदो। तो ये दोनों तरह का कथन है और अलग अलग दृष्टि से, पुरुषार्थमूलक दृष्टि से हम बात करें तो हम अपने परिणामों के बल पर संसार को समेट सकते हैं, और निमित्त प्रधान बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब हमारे अनुकूल समय आता है तब ऐसा बनता है। पूज्य गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश हों, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब आपको जैसे कोई दूसरा खुश दिखाई दे। महाराज दूसरों को खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को त्यागते हैं तो हमारा जीवन बेहतर से बदतर हो जाता है। कृपया समाधान दें। बहुत अच्छा सवाल है। जिंदगी बेहतर तब है जब आप खुश हो, और बेहतरीन तब हो जब आपसे औरों को खुशी मिले। पूछा है दूसरों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी के पीछे हमारा जीवन बदतर हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, दूसरों को वही खुश रख सकता है जो पहले खुद खुश रहे। खुश रहना सीखिए, एक सूक्त बना लीजिए, खुश रहो
खुश रखो। आप स्वयं खुश रहना सीखोगे तभी किसी को आप खुश रख सकोगे, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो खुश रहो, खुश रखो, ये एक नीति बनाइए। जहाँ तक दूसरों को खुश रखने का प्रयास है, हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागें और सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार करें, तो उसमें बहुत कुछ खुशियाँ लोगों को मिल सकती है। हाँ, दूसरों की वैसी खुशी जिससे हमारी खुशी गायब हो जाए, मेरी दृष्टि से वो वांछित नहीं। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन पूछ रही हैं, लोग खुद तो अच्छे कार्य करते नहीं, इसकी विपरीत करने वालों से कुछ चूक हो जाए तो उसका खूब प्रचार करते हैं। देश विदेश में पूरी तरह प्रचारित हो जाए इसका प्रयत्न करते हुए अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। ऐसे लोग जो हमारे पास भरे पड़े हैं, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति को किस प्रकार ठीक करें, अन्यथा उन जैसे लोगों से कैसी दूरी बनाकर रखें? ये तो संसार की रीत है। संसार में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुगंध फैलाने वाले लोग कम। और धुआं को उड़ाने में ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होती, धुआं बहुत तेज़ी से उड़ता है। सुगंध फैलाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न की आवश्यकता और अपेक्षा होती है, सुगंध धीरे धीरे फैलती है। तो जो लोग हैं इस तरह की आदत वाले, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और हमें ऐसे लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखना चाहिए। उनसे हमें किसी भी प्रकार की अनुमोदना नहीं करना चाहिए, अपना काम से काम रखना चाहिए। ऐसे लोगों को न प्रोत्साहित करो और न ही ऐसे लोगों से पंगा लो। दोनों बातें से आप अपने आप को बचा करके चले, तभी आप अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। तो गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अरविंद जैन, प्राचार्य सर हरि सिंह गौर कॉलेज सागर, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर पहले भी लोग रखते थे और आज भी रख रहे हैं, जैसे महावीर, पारस, विमल, ऋषभ, पदम, श्रेयांस आदि। साथ ही दुकानों के नाम भी भगवान के नाम पर रखते हैं, जैसे महावीर भोजनालय, आदिनाथ ज्वेलर्स, पार्स किराना। इस प्रकार से भगवान के नाम पर व्यक्ति या प्रतिष्ठान के नाम रखना कहाँ तक उचित है? क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ वश नामों के साथ अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है और वहाँ कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं जो उस नाम के मर्यादा के विरुद्ध भी हो जाता है। गुरुदेव, इस संबंध में मार्गदर्शन दें और कृपया बताएं कि बच्चों का नामकरण किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार तो बच्चों का नामकरण भगवान के नाम के आधार पर ही करना चाहिए। आदि पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान के सहस्र नामों में से 1008 नामों से चिटपट विधि के द्वारा बच्चों का नामकरण करें। यानी उनमें अनेक नामों के, भगवान के नाम पर आधारित नामों की पर्चियां डाल दो और उस बच्चे से निकलवा लो। जो उसके भाग्य का हो वो नामकरण उसका कर दो। तो हमें भगवान के नाम से नाम रखने में किसी भी प्रकार की आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। ये नाम निक्षेप है और ऐसा ही नाम रखना चाहिए जो अनवर्थ हो। उल्टे पुल्टे नामों को रखने के अपेक्षा ये नाम ज़्यादा अच्छे। आजकल बहुत सारे नाम चलन में आ गए जो लोग इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं, जिनके कोई अर्थ भी नहीं दिखते। हमें वही नाम देना चाहिए जिससे उसका कुछ अर्थ बोध जुड़ा रहे। इस दृष्टि से भगवान के नाम देने में कोई आपत्ति नहीं। रहा सवाल प्रतिष्ठानों का, तो मांगलिक भावना से या पुण्य भावों की वृद्धि के लिए पूज्य पुरुषों के नाम से अपने प्रतिष्ठानों को संचालित करते हैं, तो मेरी दृष्टि से उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे महान पुरुषों के नाम से किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठान है तो ये देखना चाहिए कि वो प्रतिष्ठान उनके आदर्शों के विरुद्ध ना हो। ऐसे कार्य हो, हिंसा का काम करे और महावीर का नाम जोड़े। अब मान लीजिए, तो ये तो बहुत कोई जूते की दुकान खोले, चमड़े के जूते और महावीर शू स्टोर, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें तीर्थंकरों के नाम से या महापुरुषों के नाम से प्रतिष्ठान का संचालन तभी करना चाहिए जब उनके आदर्शों की गंध उसमें दिखे। और यदि ऐसा कुछ लोग करते हों जो उनके आदर्शों के विरुद्ध आचरण करते हों और ऐसा नाम करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सोच विचार करके काम करना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए समझाने का भी प्रयास करना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव, नितिन जैन खंडवा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज जी चरणों में, खंडवा से नितिन जैन, श्रावक के 12 व्रत में 3 गुण व्रत के अनुसार खेती की सलाह देना या ज्ञान देना अनर्थ दंड व्रत का दोष बताया गया है। यह किस संदर्भ में कह गई है, जबकि शंका समाधान में तो आपके द्वारा जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का एवं इंफोसिस द्वारा 100 एकड़ भूमि पर ऑर्गेनिक खेती संबंधित प्रेरणा दी गई है। कृपया स्पष्ट कर हमारा संशय दूर करने की कृपया। देखिए, अनर्थ दंड के अर्थ को थोड़ा समझना चाहिए। प्रयोजन रहित पाप की क्रिया के उपदेश का नाम अनर्थ दंड है। अगर खेती का उपदेश देना अनर्थ दंड है तो सबसे बड़ा दोष तो भगवान ऋषभदेव को पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं ने सत्कर्म का उपदेश दिया। सी मसीह किसी विद्या वाणिज्य सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए सत्कर्म का उपदेश दिया। तो क्या हम आदिनाथ भगवान को उसका दोषी मानेंगे? नहीं। हमारे शास्त्रों में जीविकोपार्जन के लिए जो विभिन्न विधियां बताई है वो सप्रयोजन है, इसलिए उसको वैसा दोष मत मानना। कोई अगर कृषि वैज्ञानिक है, लोगों के लिए कृषि संबंधी कंसल्टेंसी देता है, तो वो ऐसा पाप का भागी, वो अनर्थ दंडी ऐसा नहीं, वो सप्रयोजन है। कृषि कर रहा है या कृषि करा रहा है, कृषि करने का उपदेश दे रहा है, वो उसकी जीविका का आधार है। तत्संबंधी पापार्जन है, पाप से मुक्त तो आम गृहस्थ हो ही नहीं सकते, लेकिन वह उसकी मर्यादा के भीतर है, बाहर नहीं। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हमने आपको कृषि करने के लिए नहीं कहा, हमने आपको कहा है कि आप ऑर्गेनिक खेती को समझिए, बढ़ावा दीजिए, ताकि हिंसा से बच सके और स्वास्थ्य को सलामत रख सके। उपदेश का उद्देश्य क्या है ये देखिए। तो उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना चाहिए, और इस तरीके की बातें करने से यदि समाज का लाभ होता है तो हमें वो देखना चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर कार्य उपयोगी है, और उस हर कार्य को हमें गौण करना चाहिए जिससे किसी भी रूप में मानवता प्रभावित होती हो। इसलिए इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। सप्रयोजन, यदि आप अच्छे प्रयोजन से इस तरह की बातें करते हैं तो कोई दोष नहीं है, पर बिना प्रयोजन इस तरह का कार्य करना अनर्थ दंड की श्रेणी में आता है। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा से रूबी जैन पूछ रही हैं, मुनिश्री कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे मन में अत्यधिक नकारात्मकता आ जाती है। ये नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति या स्वयं हमारे प्रति होती है, तो ऐसी परिस्थिति में भाव हिंसा से कैसे बचें, हम सदा सकारात्मक कैसे रखें? ऐसा सवाल आता रहता है। नकारात्मकता में भाव हिंसा होती है क्योंकि हमारे मन में पूर्वाग्रह बन जाता है। जब भी किसी के प्रति नकारात्मकता ज़्यादा बढ़े तो हमें थोड़ा सा उस व्यक्ति को आग्रह मुक्त होकर के सोचना चाहिए, उसके अतीत पर जाना चाहिए, उसके अतीत के व्यवहार को तटस्थ भाव से परखने की कोशिश करनी चाहिए। हम पाएंगे कि उसके प्रति हम जितने नकारात्मक है वो व्यक्ति वैसा नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। उन अच्छाइयों का अगर हम आकलन करेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा और वो हमारे लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो पहली बात, हम किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी निर्णय लें तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न लें। दूसरी बात, यदि किसी के अंदर नकारात्मकता दिख रही है तो हम अपनी सकारात्मकता को बढ़ाने की कोशिश करें और उसके दूसरे पहलू को देखने का प्रयास करें। यदि ऐसी समझ मन में विकसित होगी तो नकारात्मकता से सकारात्मकता होगी, पर ये सब चीज़ें एट मूवमेंट में नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अपने मन में ये संस्कार पहले से जमाना होगा कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। अगर आप भावना योग का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर सकारात्मकता बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ रही है और वो बढ़ी हुई सकारात्मकता अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है और फिर आप ऐसी समस्याओं से बहुत सहजता से पार हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव,
राजस्थान अजमेर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती रेखा सुभाष जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से दीक्षा लेकर उन्हीं का शिष्यत्व स्वीकार करने पर ही वे गौतम गणधर बन सके थे। उसके पूर्व मस्करी पुरन नाम के ज्ञानी मुनि भी वहाँ मौजूद थे, किंतु वे भगवान महावीर के शिष्य न होने से गणधर नहीं बन सके। शंका ये है गुरुवर कि क्या उस समय भी गुरु शिष्य संबंध इतना महत्व रखता था? क्या एक प्रकार का पक्षपात नहीं है? देखिए, मस्करी पूरन या मखली गौशाला की जो कथा भगवान महावीर के साथ जुड़ी जाती है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ये बात सही है कि भगवान महावीर के काल में वो निर्वस्त्र दिगंबर रूप में वो कुछ समय तक भगवान महावीर के साथ रहा, पर वो दीक्षित नहीं था, उसे ज्ञान नहीं था। वो तो गौशाला में जन्म लिया था और परिस्थितियों वश वो भगवान महावीर के पीछे लग गया और धीरे धीरे उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो उसे लगने लगा कि जो क्रिय मानवकृत है। कुछ घटनाएं चूंकि भगवान महावीर दीक्षित होने के बाद केवल्य के पूर्व तक मौन थे, पर मखली गौशाला को उनके साथ साथ अनेक स्थानों में रहा, विवेक शून्य था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे उसको नियतवाद पर बल मिल गया और धीरे 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 नियतवाद का वह पक्का प्रवर्तक बन गया। तो भगवान महावीर के केवल ज्ञान के पहले ही मखली गौशाला का अलग हो चुका था और ये तक कथा आती है कि उसने भगवान महावीर पर उपसर्ग कर रहा भी था, उनके ऊपर तेजोलिष्ठा का प्रक्षेप किया था, ऐसा भी उल्लेख श्वेतांबर आगमों में आता है। तो भगवान महावीर का शिष्यत्व तो उससे था ही नहीं, न उसके पास अंतर्ज्ञान था, तो गणधरत्व को कैसे प्राप्त करेगा? और गणधर तो मुख्य शिष्य ही बनते हैं क्योंकि उनके माध्यम से तीर्थ का विस्तार होता है। जब तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं? द्वादशांग की रचना करते हैं और चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, इसी का नाम तीर्थ है। तो जब तक कोई योग्य शिष्य नहीं हो, द्वादशांग की रचना कैसे हो और चतुर्विध संघ की स्थापना कैसे हो? इसलिए इंद्रभूति गौतम के न रहने से भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली और तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हो सका। पूज्य गुरुदेव, सागर से बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी पूछ रही हैं, गुरुवर आपने कल शंका समाधान में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसी के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं। गुरुदेव, किसी के पीछे मैं न पढ़ूं यह तो मेरे हाथ में है, परंतु कोई दूसरा मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं क्या करूं? दूसरी बात यह है गुरुवर कि कभी कभी अपने काम को निकालने के लिए किसी के पीछे पड़ना भी पड़ता है, अन्यथा काम नहीं होता, चाहे लौकिक क्षेत्र का काम हो या पारमार्थिक क्षेत्र का काम हो। तो गुरुवर, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या यह संभव है कि हमारा काम भी हो जाए, हम किसी के पीछे पड़ना भी नहीं पड़े और कोई हमारे पीछे न पड़े? बहुत अच्छा, पीछे पड़ना एक मुहावरा है, लेकिन ये अनेक संदर्भ में जुड़ा हुआ है। पूछा है किसी के पीछे न पड़े पर हमारे पीछे कोई पड़ जाए तो हम क्या करें? सीधी बात है, तुम पीछे मत पड़ो, ये तो आपने समझ लिया। हमारे पीछे कोई पड़ा है तो मुड़कर मत देखो, अपनी गति आगे बढ़ाओ। वो कितना भी पीछे पड़े उसकी छाया तुम पर हावी नहीं होगी, अपनी गति से चलो। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि अगर कोई मेरे पीछे पड़ा है इसका मुझे आभास और बार बार मैं पीछे मुड़ कर के देखूंगा तो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा और वो मेरी जिंदगी को पीछे कर देगा। तो मेरे पीछे कोई कितना भी पड़े, कोई कितना भी मेरे पीछे पड़े, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते चलना है, तो वो अपने आप पीछे छूट जाएगा। हमें पीछा छुड़ाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप बार 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 पीछे मुड़ोगे तो वो आपकी प्रगति वहाँ अवरुद्ध हो जाएगी, इसलिए इससे बचे। जहाँ सवाल का दूसरा पहलू है कि हमें कोई काम करने के लिए किसी के पीछे पड़ना पड़ता है, यानी बार बार उसे परसुएट करना पड़ता है, चाहे लौकिक हो या धर्म पारमार्थिक। वो पीछे पड़ने का अर्थ दूसरे सेंस में है। एक पीछे पड़ जाना यानी उस व्यक्ति के पीछे पड़कर उसके अहित के लिए तुल जाना, और एक पीछे पड़ना शब्द नहीं है, ये पीछे लग जाना है
किसी के पीछे लग जाओ, यानी उसे फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप करते रहो, फॉलो अप करते रहो। प्रयत्न और प्रयास से ही परिणाम निकलते हैं। इस आशय से किसी के पीछे लगना बुरा नहीं है, लेकिन दुराशय से किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं। पूज्य देव, गढ़ा कोटा से श्रीमती वंदना प्रदीप जैन शिक्षक पूछ रही हैं, गुरुदेव ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं, लेकिन लालचवश ठगा गया तो व्यक्ति कौन से पाप का भागीदार बनता है? कृपया समाधान। ठगना पाप है, ठगा जाना नहीं। लालचवश ठगा गया तो कौन से पाप का फल है? ठग गया, फल तो उसको मिल गया, ठगाया गया ना। लालच अपने आप में पाप है, और ऐसा प्राय लालची लोग ज़्यादा ठगे जाते हैं, इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए। पूज्य देव, अर्पण जैन गौशाला गढ़ा कोटा से पूछ रहे हैं, जिस आदमी के दांत में दर्द होता है वह सोचता है कि हर कोई जिसके दांत सही है वो खुश है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति भी अमीरों के बारे में प्रायः ही राय रखता है। एक ओर तो यह धारणा व्यक्ति को हीन होने का अनुभव कराती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति इससे खुद को असहाय भी महसूस करने लगता है। गुरुदेव, भावना की इस असंतुलन के पनपने का कारण क्या और इसे रोकने का प्रभावी उपाय क्या? पहला चरण क्या है, फिर से बोलो। जिस आदमी ने दांत में दर्द होता है वह सोचता है कि हर कोई वह जिसके दांत में दर्द नहीं है वह खुश है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति अमीरों के बारे में प्राय यह धारणा रखता है कि वह खुश है, और एक और यह धारणा व्यक्ति को हीन होने का अनुभव कराती है, और वहीं दूसरी ओर व्यक्ति इससे खुद को असहाय भी महसूस करने लगता है। गुरुदेव, भावना की इस असंतुलन के पनपने का कारण क्या और इसे रोकने का प्रभावी उपाय क्या? अपने से बेहतर या कमतर को देखकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाते हैं। और नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण हमारे मन में हीनता की ग्रंथि प्रकट होती है, और ऐसा व्यक्ति प्रेरणा लेने की जगह ईर्ष्या और विद्वेष जैसी भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी को देखें, अपने से बेहतर को देखें तो उससे अच्छी प्रेरणा लें। संसार है, संसार में सभी एक रूप नहीं होते। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम के बिना निर्धन दुखी होता है, तृष्णा के कारण धनवान दुखी होता है। इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचें, और कभी दूसरों को देखें तो केवल सकारात्मक दृष्टि से देखें, उनसे सकारात्मक प्रेरणा लें, ताकि अन्य प्रकार के दोषों और दुर्बलताओं से खुद को बचाया जा सके। पूज्य देव, देवांश जैन गढ़ा कोटा से पूछ रहे हैं, महाराज जी, मेरी संख्या यह है कि जाने अनजाने में कभी कभी हम अपने बड़ों से गलत भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचती है। तो महाराज जी, इससे हमें कितने पाप के हम भागीदार बनते हैं तथा इस चरित्र को हम कैसे कंट्रोल करें? देखिए, किसी से गलत भाषा का प्रयोग करना अभद्रता है, अशिष्टाचार है। यदि हम किसी से गलत भाषा का प्रयोग करते तो पहला प्रयास करें नहीं, और अगर हो जाए तो बाद में उनसे क्षमा मांगे। क्षमा मांगने की इस प्रवृत्ति से दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग करने की भावना नहीं होगी, और आप अपने जीवन को पतन से बचा सकेंगे। किस पाप का बंध होता उस चक्कर में न पड़े, इससे हमारा जीवन पतित होता है, इस बात को सदैव ध्यान में रखें। और अगर आप वर्तमान जीवन के पतन को ध्यान में रखेंगे, तभी इस तरह की ओछी हरकतों से अपने आप को बचा सकें। पूज्य गुरुदेव, सोधिया परिवार गढ़ा कोटा गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र अनुराग को विश्व की अनुपम कृति के रूप में साकार होने जा रहे गुणायतन में अपना सहयोग देने का अवसर मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में हृदय से कृतज्ञ हैं। महाराज जी, हमारा परिवार इसके लिए और क्या प्रयास करे
कि सौभाग्य से प्राप्त इस अवसर को हम जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का माध्यम बनाते हुए जिन धर्म की प्रभावना को दिगंत में प्रसारित कर सकें। देखिए, कल मैंने अनुराग के विषय में कहा था, गुणायतन के कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने में उसको और उसकी टीम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके ही पुत्र के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आपने पूछा हम लोग और क्या सहयोग करें। अभी तो मैं यही कहूँगा कि इतना ही सहयोग करो कि उसको काम में व्यवधान मत डालो, क्योंकि अभी जिस तरह से काम चल रहा है 18 घंटे तक लगातार काम करना पड़ रहा है। ऐसे समय में घर परिवार को भी वो सही समय नहीं दे पा रहा है। ऐसा लगता होगा कि एक प्रकार से न्याय नहीं है, लेकिन इस तरह के कार्य जो बड़े क्रिएटिव कार्य होते हैं, अनेक लोगों को के द्वारा किए जा रहे काम को देखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं पहली सलाह दूंगा कि आप लोग उसके अनुमोदक बनो, अवरोधक मत बनो, उसके लिए सहयोग दो और भावना भाव जल्दी ये कार्य साकार हो, ताकि इतिहास की होने वाली इतिहास की रचना के हम साक्षी बन सके और उसमें अपना कुछ अच्छा अर्पित कर सके। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा से 10 वर्षीय समर जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अभिषेक करते वक्त मन में क्या भाव लाएं और कैसी शुद्धता रखें? देखिए, अभिषेक करते वक्त मन में एक ही भावना होनी चाहिए कि प्रभु आपके मस्तक पर जैसे मैं जल की धारा छोड़ रहा हूँ, मेरे अंदर की अपवित्रता दूर हो, मलिनता दूर हो, मेरा अहंकार धुल जाए, मेरा मल धुल जाए, मेरा पाप धुल जाए, मेरा चित्त निर्मल और शुद्ध हो जाए। और आप लोग हिंदी के अभिषेक पाठ में एक बात बोलते हैं, पापा चरण तज नमन करता, चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानो दरस परसन करो। तो एक तो भगवान मैं सारे पापों को छोड़कर आपके माथे पर यह अभिषेक कर रहा हूँ। हृदय में ऐसा भाव रखो कि साक्षात भगवान का स्पर्श कर रहे हैं। अभिषेक करते समय मूर्ति मत देखो, मूर्तिमान देखो, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो और ये सोचो कि आज भगवान के इतने निकट आने का शुभ अवसर मुझे मिला है। ये भाव मन में आते ही हृदय में विशुद्धि की लहर प्रकट होगी, हिलोर मारेगी और वह विशुद्धि हमारे अंदर मल को दूर करने में समर्थ बनेगी। हमारी मलिनता दूर होगी, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता की वृद्धि होगी। पूज्य गुरुदेव ऋषभ कुमार जैन कल्लू उस्ताद गढ़ाकोटा पूछ रहे हैं, जब तीर्थंकर भगवानों के पंच कल्याणक होते हैं तब स्वर्ग से सभी देव अपने मूल स्वरूप में अपने पूर्ण वैभव एवं जंका बंका के साथ आते हैं या किसी अन्य रूप में आते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान। तीर्थंकरों के कल्याणक में इंद्र अपने पूरे जंका बंका के साथ आते हैं। मूल स्वरूप का जहाँ तक सवाल है तो सभी देवों का मूल रूप तो उनके उपाधि स्थान पे ही होता है, लेकिन वो आते अपने मौलिक रूप में। उस समय उनका पूर्ण वैभव दिखता है और किंकर की तरह वो तीर्थंकरों के चरणों में बिछ जाते हैं। यही त्रिलोकीनाथ की महिमा और गौरव का प्रतीक है। पूज्य देव रविंद्र उमरा अध्यक्ष जैन समाज गढ़ाकोटा कह रहे हैं, गुरुदेव पुण्य से धन आता है, धन से अभिमान आता है, अभिमान से बुद्धि भ्रम होता है, बुद्धि भ्रम से पाप होता है, ऐसा क्यों होता है और उसके बचने का उपाय क्या है? पुण्य से धन आता है, धन से अभिमान आता है, अभिमान से बुद्धि भ्रम होता है, बुद्धि भ्रम से पाप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता ही है। जब नीचे गिरेगा तो आदमी एक के बाद एक गिरेगा। सामान्य कथन है पुण्य से धन आता है, और वाकई में जो अपने पुण्य के उपदय में धन का संग्रह करके उसमें आसक्ति रखता है और उसका अभिमान करता है तो अभिमान पतन का कारण है। उससे उसकी बुद्धि का भ्रम होगा और नीचे गिरेगा। पर ऐसा सभी के साथ हो ये कोई जरूरी नहीं। जो इस सच्चाई को जानते हैं वो धन वैभव को पाकर के भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति होते हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो आज वैभव के शिखर पर बैठे हैं लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। हम इन सब चीज़ों को समझे, जो ये जानते हैं कि ये तो क्षण भंगुर चीज़ है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, धन, यौवन और जीवन सब पानी के बुलबुले के समान है।
आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। न तो ये आसक्ति करने योग है, न अभिमान करने योग। इनका अभिमान हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी भूल है। जो सच्चाई को जानते हैं वो धन पाकर उदार बनते हैं, अभिमानी नहीं। वे धन का सदुपयोग करते हैं, संग्रह नहीं। लेकिन जो इस सच्चाई को नहीं जानते वे अभिमानी बन जाते हैं। वो उसका सदुपयोग नहीं, केवल संग्रह करते हैं और अंततः उनकी प्रगाढ़ धन लालसा उनका पतन करा देती है। कई प्रकरण तो ऐसे भी देखने में आए हैं कि ऐसे लोग मानवीयता की धरातल से भी नीचे गिर जाते हैं, उनकी मानवता भी खंडित हो जाती है। पूज्य देव, मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती अर्पणा सेठी कह रही हैं, मुनिवर मैंने भक्तामर व्रत ले रखा है, पर मंदिर न जाने की वजह से मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ। क्या घर पर पूजा करके व्रत कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? पूजा सामग्री धोकर काम लेना है तो प्राशुक जल तो है नहीं मेरे पास, और पूजा करके द्रव्य कैसे करें, कहाँ चढ़ाएं, क्या करें? इस समय आपातकालिक धर्म है, अपनी अनुकूलता के अनुसार जैसा हो कर लीजिए। जब समय अनुकूल होगा तो सब व्यवस्थित कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों के बहुत से ऐसे तैथिक व्रत होते हैं जो नियत तिथि में करना होता है, और बीच में कई दिन ऐसे आ जाते हैं जिन दिनों आपको मंदिर जाना नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, तो उसके लिए शास्त्र में विधान यही बताया है कि उस दिन आप व्रत करो, व्रत की निरंतरता मत छोड़ो, और बाद में जब आप मंदिर जाने की स्थिति में हो तो आपका वो व्रत ठीक हो जाएगा, पर उसे गिनेंगे नहीं। इसी तरह इस समय जो लंबे व्रत हैं, व्रत अगर आपके आगे से चल रहे हैं और शरीर अनुकूल है तो आप व्रत करते रहें, लेकिन शरीर के साथ खींचतान करके न करें। ऐसे भी ये काल अभी अपने शरीर की शक्ति को सुदृढ़ करने का काल है, क्योंकि आज ही WHO का ये एक स्टेटमेंट आया है कि ये कोरोना अब कभी नहीं जाएगा, हमें इसके साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होगा, अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। इस दृष्टि से ये काल दीर्घ व्रत उपवास का नहीं है, अपने आप को बचाने का है। तो अपने शरीर की शक्ति को बचाते हुए ही व्रत उपवास करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। पूज्य देव, जयपुर राजस्थान से चंचल शर्मा पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कि मेरा जन्मदिन ये लॉकडाउन की अवधि में पड़ा है। गुरुदेव मैं अपने जन्मदिन पर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे कुछ धर्म मिले, क्योंकि मैं तो मंदिर भी नहीं जा सकती और कहीं दान भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं, कृपया मेरी शंका समझ। ऑनलाइन जो व्यवस्था हो सके तो कर लो, वो तो खुला है। ऑनलाइन दर्शन करो, ऑनलाइन दान करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। तो गुरुदेव, अमरावती महाराष्ट्र से अक्षय खरकाले कह रहे हैं, गुरुदेव मानवीय सभ्यता का इतिहास 10,000 साल पहले से शुरू होता है। हमारे सिर्फ 24वें और 23वें तीर्थंकर ही ऐतिहासिक हैं और उनमें करीब 300 साल का कालांतर है। अगर हम बाकी के 22 तीर्थंकरों के बीच यदि भी 300 साल का कालांतर रखते हैं तो करीब 6600 साल हो जाते हैं। यानी सभी तीर्थंकरों का काल लगभग ईसा पूर्व 600 से ईसा पूर्व 74 साल तक हो जाएगा। इससे हमारे सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता सिद्ध हो सकती है। क्या हमें हमारे तीर्थंकरों का इतिहास वैज्ञानिक ढंग से दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए? देखिए, तीर्थंकरों का इतिहास वैज्ञानिक ढंग से रखने में कोई हर्जा नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने आगमिक और पौराणिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास 10,000 साल पुराना है, इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि 10,000 साल की है। सृष्टि का इतिहास बहुत लंबा है और इसमें वैज्ञानिकों के कई तरह के अभिमत हैं और कई तरह के अन्वेषण हुए हैं। इसलिए हाँ, जिनको इस तरह के ऐतिहासिक काल के ही प्रति ज़्यादा रुचि है वो उस तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ऐतिहासिक के पूर्व प्राग ऐतिहासिक, वैदिक और पौराणिक और वैदिक कालों की भी चर्चा होती है।
तो हमें उस संदर्भ में देखकर चलना चाहिए। हमारे तीर्थंकरों का इतिहास बहुत लंबा है। वर्तमान इतिहास की ज्ञाता इतिहास की जो व्याख्या करते हैं वो बहुत सीमित है। फिर भी भले ही ऋषभदेव को लोग ऐतिहासिक पुरुष के रूप में न माने, पर उनके अस्तित्व पर आज तक कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सका, क्योंकि उनकी उपस्थिति के अनेक प्रमाण हम सबको उपलब्ध होते हैं। और इसका पूरा विस्तार मैंने जैन धर्म और दर्शन में जैन इतिहास की एक झलक नामक अध्याय में दिया है। पूज्य देव सिंघाना जिला धार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है कि किसी का वास्तविक आचरण जानना है तो उसे स्वतंत्रता दो, मन की शुद्धता जानना है तो उसे ऋण दे दो, गुण जानना है तो उसके साथ भोजन करो, और अच्छाई जानना है तो उससे सलाह ले लो। यानी गुरुदेव हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होता है। तो गुरुवर विवाह की इस वर्षगांठ पर हमारे वैवाहिक जीवन को वह कौन सा भाव दें जो भविष्य में मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को प्राप्त करने में कारण बन सके। बहुत अच्छी बात कही। किसी के स्वभाव को जानना है, किसी का वास्तविक आचरण जानना है तो तो उसे स्वतंत्रता दें, और मन की शुद्धता जानना है तो ऋण दे दो, और गुण जानना है तो सब भोजन करो, और अच्छाई जानना है तो सलाह ले लो। ये नीति के वचन है। बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्रता दे, ऋण दे, भोजन करे और सलाह ले। आपने पूछा विवाह के वर्षगांठ में हम एक दूसरे को क्या दे जिससे हमारा जीवन मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को प्राप्त करने में कारण बन सके। बस मैं तो यही कहता हूँ, एक दूसरे को संयम रखने की प्रेरणा दो और एक दूसरे के साथ पूरक और प्रेरक बन करके चलने का संकल्प ले लो, तो सब कुछ सुव्यवस्थित बन जाएगा। पूज्य देव गुणा मध्य प्रदेश से सृष्टि बेलाई कह रहे हैं, गुरुदेव माँ यशोदा के बेटे का नाम कृष्ण ही क्यों रखा गया? क्या उनका कृष्ण लेस्या से कोई संबंध था? देखिए, श्री कृष्ण का देह वर्ण काला था, हो सकता है इस वजह से उनका नाम कृष्ण रख दिया गया हो। अब नामकरण की कोई विशेष वजह नहीं हो सकती। अगर कोई दूसरा नाम भी रखा गया होता तो कुछ होता। तो नाम था कृष्ण, और कृष्ण जो कर्षण वृत्ति का कारण होता है, जो सबको आकृष्ट कर ले, वो भी कृष्ण है। उसे केवल कालापन की बात न करे। श्री कृष्ण काले जरूर थे पर बड़े मेटालिक थे, सबके आकर्षण का कारण भी थे, तो सबकी तरफ कर्षण कर रहे थे। और श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण यानी श्री समृद्धि का जो आकर्षण करे वो कृष्ण है। इसलिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और महापुरुषों के नाम भी अनवर्थ होते हैं। ऐसा नहीं केवल उनके शरीर से न जुड़े जाए, उनके अन्य गुणों को भी देखा जाए। पूज्य गुरुदेव परभनी महाराष्ट्र से रानी जैन पूछ रही हैं गुरुदेव कि भगवान के संवत्सरण में सब गति के जीव दर्शन के लिए आते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, पर मंदिर में सब रिश्तेदार ग्रुप में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं तो अकेली हूँ। अब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो वे दूसरी ओर चल के दूसरी ओर बढ़ जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, उपेक्षा लगती है, मन में हीन भावना आती है, क्या ये मेरे पापोदय है? दोबारा मंदिर जाने का मन नहीं होता है। मुझे क्या करना चाहिए? वीतराग के मंदिर में हमें क्या सीखना चाहिए? भगवान के साथ बैठने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। दूसरों के साथ बैठोगे तो ये विकल्प संकल्प आते रहेंगे। अब भगवान के मंदिर में जाओ तो केवल भगवान के साथ बैठने का प्रयास करो। दूसरे तो दुनिया में सब जगह मिल जाते हैं, मंदिर में भगवान मंदिर में हमें अकेले मिल सकते हैं। तो हम बंदा भगवान के साथ अपना संवाद जोड़े, अब भगवान के साथ मिल करके अपना काम करें तो अपने जीवन में बहुत खुशियाँ ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं। इसलिए इधर उधर मत देखिए। मेल जोल करने के लिए, राग भाव बढ़ाने के लिए हम मंदिर नहीं जाते, राग भाव को मिटाने के लिए मंदिर जाया जाता है। इसलिए हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज के पूर्वस्था की जन्मभूमि अजनाथ से पूजा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव
आप भावना योग के बाद में सोहम सोहम का जाप करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और उसका प्रयोजन क्या है? सो अहम, स अहम से सोहम बना है। मेरे भीतर विद्यमान शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञानमय, अमूर्त, आनंदमय जो परमात्मा है वह मैं हूँ। स अहम से सोहम बना है। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस भावना को अनुभूति देने के लिए हम बार 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 सोहम 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 का ध्यान करें, चिंतन करें, उच्चारण करें, भावना भाएं, हमारे सारे दुख दर्द उससे दूर होंगे। बंधुओं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ स्थानीय गौशाला के लिए पूज्य देव की प्रेरणा से स्थानीय लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दिया है और आज भी उस स्थानीय गौशाला के लिए कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा। श्री सुनीता रविंद्र कुमार बैशाखिया गड़ा कोटा 5100 रुपया और श्रीमती संतोष रानी धर्मपत्नी पूरन चंद जैन बरोदिया वाले सागर, इनने भी 5100 रुपया 1 वर्ष के लिए देने की स्वीकृति है। मैं आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप इसी प्रकार से स्थानीय गौशाला को समृद्ध करने में अपनी उदारतापूर्वक योगदान देते रहिए। गुरुदेव, अगला प्रश्न है इंदौर से सुलभ जैन, कह रहे हैं गुरुदेव मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले गुरुदेव आत्मा का स्वभाव जानना तथा देखना। तब ज्ञान स्वभाव में तो सब प्रवृत्ति और विषय समाहित है, तो दृष्टा स्वभाव को इसमें ही सम्मिलित ना करके अलग से क्यों कहा गया तथा इन दोनों का व्यापक अर्थ क्या है? आपके प्रत्यक्ष दर्शन का आतुर सुलभ जैन। देखिए, ऐसे समय में सवाल आया है जब इसके लिए समय नहीं है। मुझे इसे जानना और देखना ही पड़ेगा। जानने और देखने में एक अंतर है। जानते हैं तो हम उसको रूप रंग आकार प्रकार के साथ जानते हैं, और जब देखना होता है तो सहज होता है, उसमें रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता। जानना विशेष है और देखना सामान्य। जब हम जानने और देखने की बात करते हैं तो सामान्य विशेष सबको जान ले, और तभी हमारे ज्ञान की परिपूर्णता बढ़ती है और वही हमारे जीवन के कल्याण का आधार बनता है। इसलिए जानो और देखो, यानी बस सहज बने रहो, उससे जुड़ो मत, आसक्त मत हो। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। शक का समाधान।